अस्सलाम वालेकुम जी। एक नया मसला पड़ गया, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो हमने सोचा कि उमर भाई को बुलाते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई क्या करना है इसका। लोग बड़े परेशान हैं, मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, रात से सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ। तो उमर भाई हमें बताएं, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्या सोलर पॉलिसी आ गई है, क्या करना है हमें इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? पहले जी तो ये मैं ठीक बताएं। हूँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब ऐसे है डॉक्टर साहब, आज मुझे भी सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, दुनिया बड़ी परेशान हुई हुई है कि ओवैस लगारी साहब ने नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है सोलर के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए। सब परेशान है कि भाई करना क्या, क्या करना क्या। करना है, हम हाँ, यही सोच रहे थे। देखें, दिन ब दिन ना सोलर पॉलिसी मैंने देखा है कि हमारी आवाम के लिए ना इस दायरे को तंग करते जा रहे हैं। अब जिन्होंने क्यों पुराने ऐसा कर रहे हैं? तो मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि सोलर बूम बड़ा अच्छा आया और पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल्स के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है। वो मतलब आपकी जो ग्रिड प्रोड्यूस करती है उससे आगे निकल गया। आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 3000 मेगावाट मे बी। 7,000 तो 8,000 मेगावाट हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, मजे की बात आपको बताता हूँ कि 2015 के बाद जब पॉलिसी आई तो इन्होंने वाकई बड़ा, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया कि हम सोलर पॉलिसी हम इसको सपोर्ट करेंगे। इसमें इन्होंने टैक्सेस में छूट दी, लोगों ने खुल के इसमें बिजनेस किया। सोलराइजेशन जिस तरह पाकिस्तान में हुई है, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं इतनी ज़्यादा तेज़ी से हुई अच्छा। होगी। पाकिस्तान में सारा लोगों ने बिल अपने ज़ीरो कर दिए, नेट मीटरिंग करना शुरू हो गया। एक कमाल किस्म की रेवोल्यूशन आई पाकिस्तान के अंदर, सोलर रेवोल्यूशन जिसे कहेंगे आप। 2022-23 के बाद ना जी, इन लोगों ने रियलाइज किया कि जी हमारी जो आईपीपीज हैं उनको हम पैसे देते जा रहे हैं, क्योंकि सोलर लोगों ने माशाल्लाह इतना पावर प्लांट से पावर प्लांट्स, जो रेंटल पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं ना गवर्नमेंट ने, हम्म वो जो आपके चल रहे हैं उनके ऊपर चल रहे हैं सारे, हम्म ठीक है। एनीवे, तो मैं आपको बताऊं, आईपीपीज की जो हमने हमने पैसे देने थे, वो सारे पैसे देते रहे। इन्होंने रियलाइज किया कि अवाम ने तो बहुत ज्यादा सोलर लगा दिया, अब इस सोलर का करना क्या हमने, क्योंकि हमें पैसे कम आ रहे हैं। इन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए, बुरे किए हैं अच्छे किए हैं, जिस वजह से नई पॉलिसीज आ रही हैं जा रही हैं। अब जो ओवैस लगारी साहब ने, हमारा वजीर तवानाई है, उन्होंने, आपको पता है कि जैसे हमारी नेट मीटरिंग खत्म कर दी हुई है, अब हम ग्रॉस मीटरिंग में चले गए हुए हैं। और ग्रॉस मीटरिंग के लिए मैं लोगों को सबको बता रहा हूं कि ग्रॉस मीटरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि नई पॉलिसी के अंदर डॉक्टर साहब इस तरह है कि जो ग्रॉस मीटरिंग है ना, वो जितने पैसे आप मीटर लेने पे लगा देंगे ना, सिस्टम लगाने तो दूर की बात है, लगाने के वही आपके पैसे साल 2 साल पूरे नहीं होंगे। वो आप देखें, आपको 50 से 60 रुपए का यूनिट देंगे और आपसे 8 रुपए या 9 रुपए का यूनिट ही वापस लेंगे, तो आप कहां से पूरा करेंगे? आप कर ही नहीं सकते। इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं जी, नई पॉलिसी जो आई है रेजिडेंशियल के अंदर, नेट मीटरिंग हमारी खत्म हो चुकी है, ग्रॉस मीटरिंग हमारी चल रही है। लेकिन जितने हमारे यूजर्स नेट मीटरिंग पे हैं, बिल्कुल अपने कॉन्ट्रैक्ट को मत छेड़ें, उसको बिल्कुल ब्रीच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप नेट मीटरिंग को छोड़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको ग्रॉस मीटरिंग में कन्वर्ट कर देंगे। बट मतलब ये मैं ब्रीच की बात समझा नहीं, मतलब हाउ कैन समवन ब्रीच देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट? डॉक्टर साहब, ने सुना है आज से कोई महीना तो पहले बड़ा रौला डला है कि एमडीआई आ गई, एमडी आ गए, मीटर में एक नया जिन निकला है जिसको कहते हैं एमडीआई। अच्छा। वो जी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है। उसका मतलब ये हो गया कि आपने कितनी एक्सपोर्ट कर दी है वापडा को, कितनी करते हैं दिन में एक टाइम पे मैक्सिमम, और आपके पास डीजी कैपेसिटी जो लाइसेंस है वो कितने का है। ये बड़ी मजाक की बात है, बड़ी मजेदार बात है। पिछले 5 साल से मेरे घर के अंदर सोलर लगा हुआ है। ठीक है। मेरे पास डीजी कैपेसिटी थी 10 किलोवाट की, मेरे पास लाइसेंस भी है उसका, लेकिन मेरे बिल के ऊपर लिखी आती थी 5। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि जब मैंने सोलर लगवाया था तब 5, मैंने तब लाइसेंस लेना पड़ता था नेपरा से। मैं उन दोनों का कस्टमर हूं। अच्छा। मैंने कस्टमर्स का वो नेपरा का लाइसेंस भी लिया 10 किलोवाट का, लेके मेरी डीजी कैपेसिटी मीटर पे लिखी आती थी 5। मैंने हमेशा इग्नोर किया, मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लाइसेंस है। लेकिन इन्होंने, नहीं, उस वक्त डीजी कैपेसिटी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू लिखी भी नहीं आती थी ऊपर। मतलब उसका कोई खास फायदा नहीं था और लिखी भी नहीं आती थी, और हमें मतलब उसका कोई परेशानी देखिए भी जी, नहीं लेनी डीजी पड़ी। कैपेसिटी हमें तो पता भी नहीं था हमारी क्या। हमने जब नेपरा से लाइसेंस ले लिया तो इसका मतलब हमारी डीजी फैसिलिटी जो जो कैपेसिटी है वो है जो हमारा लाइसेंस है। मैंने 10 किलोवाट का लाइसेंस नेपरा से लिया हुआ है, लाइसेंस मेरे पास है। इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन 2-3 महीने पहले हमारे मीटरों में डीजी कैपेसिटी लिखनी शुरू कर दी, जो कि मैंने नोट भी नहीं किया क्यों लिख रहे हैं। इन्होंने आपके मीटर से एमडीआई लेनी शुरू की। मेरी एमडीआई वाज बिलो 10 मगर वाज अबव 5, तो इन्होंने मेरी एक्सपोर्ट जीरो कर दी। बाद में रौला डला, कुछ वापस आए, कुछ वापस गए, कुछ गए, बड़े मसाबत डली रही। लेकिन मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं कि देखें जी, आपकी जितनी डीजी कैपेसिटी इस वक्त मीटर के ऊपर, आपके बिल के ऊपर लिखी आ रही है, आपने उसको रिवाइज नहीं कराना। लोग कहेंगे जी हमारे पास 10 किलोवाट का सिस्टम, दिस इज हाउ द सिस्टम दैट इट गेट्स ब्रीच्ड। ये जो आप ब्रीच की जी, बात कर क्योंकि रहे आप उसका लाइसेंस जब उसका रिवाइज करते हैं या रिन्यू कराते हैं, तो आप अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट आपने खत्म किया और आपने नया कॉन्ट्रैक्ट कराया। आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट में आपका ग्रॉस मीटर हो गया। आपके जेब से पैसे ऐसे निकलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। नेट मीटर बेशक 5 किलोवाट की कैपेसिटी है, 3 किलोवाट की है, यूज इट,
जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा। ओके, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं वो कब तक हैं, आप बता सकते वो हैं? 7 साल की ड्यूरेशन थी। आपके मीटर के ऊपर, आपके बिल के ऊपर, एक्चुअली आप कोशिश करिए डॉक्टर साहब अगर वो लगा सके वीडियो के अंदर, मीटर बिल के ऊपर जहां पे आपका नाम लिखा होता है, नाम के नीचे आपकी डीजी कैपेसिटी भी लिखी होगी और आपकी कमेंसमेंट डेट भी लिखी होगी कि आपका मीटर कब लगा था। तो वो उस डेट से 7 साल तक का आपका कनेक्शन है। मेरा ख्याल है इस पे भी आप एक वीडियो जरूर कीजिएगा कि जिसपे बिल कैसे पढ़ना है और डीजी के डॉक्टर साहब बना देंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसमें बैठ के लोगों को इस पर भी इंफॉर्मेशन देंगे कि इसमें आपने बिल कैसे पढ़ना है, क्योंकि बिल इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि एक आम आदमी को अपना बिल ही पढ़ना नहीं आएगा। बिल पढ़ना ही नहीं आएगा, इतना इन्होंने फजूल और कॉम्प्लिकेटेड सा बिल बनाया। तो उसके लिए एक मैनुअल होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए। स्पेशली आपका मीटर, आपको पता ही नहीं कि आपके एमडीआई जो ले रहे हैं वो कितने नंबर रीडिंग है, आपकी इंपोर्ट की रीडिंग कौन सी है, आपकी एक्सपोर्ट की रीडिंग कौन सी है, आपकी रियल टाइम इंपोर्ट की रीडिंग कौन सी है और रियल टाइम एक्सपोर्ट की रीडिंग कौन सी है, पीक की कौन सी है, ऑफ पीक की कौन सी है। इसमें पूरा वीडियो बना के, जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हम व्यूअर्स को बिल्कुल बताएंगे और समझाएंगे कि ये इसमें हो कैसे रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आप बता रहे थे उसके ऊपर कोई डेट भी लिखी होती है? डेट लिखी यहाँ तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं लिखा डॉक्टर साहब। डेट कहाँ तक है? आपकी कमेंसमेंट डेट है, मतलब कि जिस दिन से आपका स्टार्ट हुआ, यू कैन ऐड 7 years टू इट। आपके 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग के वो 5 साल के हो रहे हैं। ओके, सो वो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट क्या है? 7 years फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। ओके, बट इन्होंने कोई डेट मुख्तसर की है कि यहाँ तक कि इसके बाद से हम नए कॉन्ट्रैक्ट? जी, अवैस लगारी साहब ने अनाउंस कर दिया है कि जिन जिन लोगों की 8 फरवरी 2026 के बाद कमेंसमेंट डेट आ रही है, फरवरी 2026, वो सब 8 फरवरी तक पुराने हैं। 9 फरवरी को जिसका मीटर इंस्टॉल हुआ 2026, वो नई पॉलिसी में जाएंगे। बट हत्ता कि अभी तक जितने भी नए मीटर इंस्टॉल हुए हैं सबकी पॉलिसी पुरानी ही चल रही है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, मगर और महीने के अंदर हो जाएगी। सो अभी इसका मतलब जो मीटर्स लग रहे हैं वो पुरानी पॉलिसी पे, वो नेट मीटरिंग पे उसकी बिलिंग हो रही है अभी तक, लेकिन क्योंकि अभी तक इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब उनका जो भी पीछे सिस्टम चल रहा होगा, सिस्टम अपडेट हो रहा होगा, सिस्टम में चेंजेस आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ मीटर इनके पुराने हैं, 8 फरवरी से पहले वाले नेट मीटरिंग पे है, 8 फरवरी के बाद वाले ग्रॉस मीटरिंग पे है। जो भी मैकेनिज्म बनाएंगे, लेकिन डोंट वरी, आपकी जेब में एक रुपया फायदा नहीं आपको होने देंगे, निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? मुझे तो समझ नहीं आती। देखें, फायदा तो हमारा नहीं, देखें डॉक्टर साहब, अगर आप देखें ना पूरी दुनिया के अंदर होती ग्रॉस मीटरिंग है। अच्छा, ऐसी होती है? हाँ, पूरी दुनिया में ग्रॉस मीटरिंग होती है, ज्यादातर मुल्कों में। नेट मीटरिंग इज वेरी रेयर। जिन जिन लोगों ने 2015 ऑनवर्ड फायदे उठाए हैं, बड़े फायदे उठाए हैं, लोगों ने बिल अपने माशाल्लाह जीरो किए। और मैं उस वक्त की गवर्नमेंट को मैं बता रहा हूँ, तब भी वैसे इन्हीं की गवर्नमेंट थी और बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टेप था। लेकिन अब मुझे देखें, टेक्निकल इश्यूज़ नहीं पता गवर्नमेंट के अंदर बैकएंड पे क्या चल रहा है। बेसिकली जो हमें सुनने में आता है वो IPPs के इश्यूज़ हैं जी, जो इनकी जो पेमेंट्स हैं IPPs की, जो कि कहते हैं कि वो हमारे ऊपर बंडल अप पाइल अप हो रही हैं और वो सोलर वालों की वजह से बोझ हम पे आ रहा है, क्योंकि सोलर वालों ने बिल यूज़ करना छोड़ दिया है। जिनके बिल ज़्यादा बड़े आते थे वो सोलराइजेशन में चले गए और उन्होंने अपने बिल छोटे कर लिए। जो पेमेंट्स जा रही थी वो अब नहीं जा रही। जो आपकी डिस्कोज हैं उनकी कलेक्शन पूरी नहीं हो रही, जो कि प्रॉब्लम मेरे ख्याल में डिस्कोज में सोलराइजेशन का नहीं है, वो थेफ्ट का है। आप इसमें जो चोरी है, इसमें थेफ्ट इतनी ज़्यादा है हमारे डिस्कोज में कि अगर वो कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा तो मसला होना नहीं चाहिए। ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग हमें बातें बताई। आज डेट का पता चल गया हमें, और ये पता चल गया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है पुराने उनको नहीं हमने छेड़ना। तो वो नहीं छेड़ेंगे तो ये जो नई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है रेजिडेंशियल, ये मेरे प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ में कर देंगे। आज हम ये वीडियो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज है डेट हमारी 7 जून, तो ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम जून 30 के बाद जो नए बिल आएंगे उनमें नई इंप्लीमेंटेशन आ जाएगी 8 फरवरी के बाद वाले। और जिन जिन के जो बिलिंग नेट मीटरिंग में हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे अंदाजा है कि ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे, लोगों को लग रहा है ना नेट मीटरिंग में 3 महीने से बिल हुए हैं, वो पूरा कर लेंगे। होपफुली ना करें, देखते हैं कैसे जाता है 30 जून के बाद आगे। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ डॉक्टर साहब, इन्होंने इंडस्ट्रियल वालों के लिए मस्टर्ड डाल दिया। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी सोलराइज हो गई है। ये पॉलिसी तो आगे रेजिडेंशियल के लिए जी नेट से ग्रॉस मीटरिंग में चले गए। और अब इन्होंने जो इंडस्ट्री वालों को भी कहना शुरू कर दिया है कि जो इंडस्ट्रीज सोलराइजेशन ज़्यादा कर रही हैं और अपने सैंक्शन लोड से कम लोड इस्तेमाल कर रही हैं, उनके ऊपर भी कोई कह रहे हैं जी हम अब चेक लगाएंगे। क्या चेक लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, ये अब वक्त बताएगा अगले 10 दिन 15 20 दिन के अंदर। मगर रिपोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं कि सैंक्शन लोड से जो कम लोड यूज़ कर रहा है। अब देखिए जी डॉक्टर साहब, मज़े की बात ये है कि आपके ऊपर डिस्को आएगी, कहेगी यार तुम बिजली ज़्यादा कम क्यों यूज़ कर रहे हो। भाई हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी स्विच चलाएं ना चलाएं, धूप अल्लाह मियाँ की, सोलर प्लेटें हमारी, भाई तुम्हारा क्या मसला है। वो कह रहे हैं स्विच ऑन रखो, बिजली लगाओ, अपनी जो आप बना रहे हैं लगाएं। आप कम बिजली को यूज कर रहे हैं, वरना आपके ऊपर हम फाइन डालेंगे। ये बेचारे इंडस्ट्रीज वाले के साथ। बल्कि अपनी जो सारी बातचीत की है ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंशाल्लाह इसके
जो ग्रॉस मीटर जो लोग जिन लोग के अब लगेंगे, डॉक्टर साहब इसके ऊपर पूरी वीडियो करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो ही करेंगे कि इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। आप इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका मैं पूरा हल निकाल के दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग का बिल भी जीरो रहेगा और पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। कमाल हो गया, ये तो जबरदस्त हो गया। तो आज का हमारा जो गिव अवे है वो ये है कि आपका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि उसको आप ना छेड़ें। बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छेड़ना ही नहीं है जब तक वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो रहा। इंडस्ट्रीज वाले भी भाई अपनी जो पेटी बांध लें, क्योंकि आपके ऊपर भी चेक आ रहा है। और आप लोग भी जो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग जो अल्लाह मियां की धूप इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी बिजली के बिल बचाने के लिए, अब ज्यादा देर ये चलने वाला नहीं है। आपका भी हाल इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बताएंगे हम अगली वीडियो के अंदर कि इंडस्ट्रीज क्या करें और आपकी कमर्शियल जो रेजिडेंशियल घर वाले 5 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट वाले, इंशाल्लाह आपका बड़ा जबरदस्त हल निकालेंगे और आप लोग भी इंशाल्लाह मौजे करेंगे। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, हम उस वक्त देखेंगे क्या हल निकलता है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आज बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आपसे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हल याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।